मैं शुरू करता हूँ खुदावंद करीम के ज़िंदा और बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान है और कादिर मुतलक खुदा है। आज आप सब यहाँ पे आए हैं। TNJ जो तंजीम नौजवान एसोसिएशन हमारे दरमियान जो आज एक प्रोग्राम अरेंज किया है, उसके हवाले से मैं वहीद अंजम आपके साथ मुखातिब हूँ। मैं बात करना चाहूँगा हाइजीन पे दोबारा से कि हमारे इलाके में जो कि पूरी दुनिया में कोरोना की वबा है, उस वबा के दौरान हम अपने आप को किस तरह उस वबा से बचा सकते हैं। क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या क्या एहतियात हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, कहीं रश वाली जगह पे जाते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क जो है वो हमें इस वायरस से महफूज रखता है। किस तरह? अगर आप कहते हैं कि आम कपड़ा उसे मैंने मुंह ढांप लिया है, तो वो उतना सेफ़ नहीं है जितना ये मास्क हमें इस वबा से, इस परेशानी वायरस से बचाता है। अगर एक मरीज़ ने मास्क लगाया है और उसके आसपास रहने वाले किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, तो हमारी सेफ्टी ओनली 5% है, ओनली 5% है। और अगर मास्क दोनों फ्री कैन, यानी कि अगर एक मरीज़ है और दूसरे तंदुरुस्त लोग हैं, सब ने लगाया है, तो उसकी सेफ्टी जो है वो 100%, 100% है कि हम इस वायरस से महफूज रह सकते हैं। कोरोना का जो वायरस है वो नज़र नहीं आता किसी को भी, लेकिन जब वो जिस्म के अंदर दाखिल होकर अपने असरात दिखाते हैं तब पता चलता है। सबसे पहले क्या है कि वो उसमें इंसान को तेज़ बुखार है, उसको खांसी आती है, तेज़ फ्लू यानी कि पानी वाला जिसको कहते हैं नज़ला, वो शुरू होता है। हमारे इस रेगिस्तानी इलाके में ये एक आम सी बीमारी है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। हम लोग क्या करते हैं कि इसको सीरियस नहीं लेते, कुछ नहीं है जी, अच्छा सारा दिन की थकन है, शायद उसकी वजह से, धूड़ मिट्टी की वजह से हमें ये फ्लू हो गया है। लेकिन आजकल का जो दौर ये चल रहा है, जो कोरोना का वबा का दौर है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को सीरियस लें। अगर कभी भी हल्का फुल्का भी हमें अगर नज़ला, खांसी, फीवर होता है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करें और डॉक्टर को चेकअप करवाएं। और अगर आप समझते हैं कि हल्का फुल्का भी नज़ला है, घर पे किसी शख्स को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होगी, तो उसको कहें कि मुसलसल वो मास्क इस्तेमाल करे और दूसरों से दूरी रखे, अपने घर में दूसरों से फासला रखे। ये नहीं है कि अगर एक इंसान को घर में नज़ला हो गया है, बुखार हो गया है, तो वो सबके दरमियान ही बैठ रहा है, सबके साथ ही बैठ रहा है। नज़ला, ज़ुकाम जो है वो छूत की बीमारी होती है, वो एक से दूसरे इंसान को फ़ौरन लगती है। तो अल्लाह ना करे, अगर खुदा ना खास्ता वो नज़ला, ज़ुकाम उस एक फ़र्द के अंदर कोरोना की वबा की वजह से है, तो वो दूसरों को भी मुतासर कर सकता है। जब ये कोरोना का वायरस शिद्दत पकड़ता है, तो उसमें इंसान का सांस घुटन होती है, सांस बंद होना शुरू हो जाता है। जैसे कि पहले भी हमारे साथ स्टाफ ने बताया कि वो सांस सिर्फ घुटन की हद तक नहीं होती, चुभन जैसी सुइयाँ चुभ रही हों सीने में। तो मेरे जानने वाले थे, उनके यहाँ एक खतून को जब हुआ तो वो अपने घर में आइसोलेट थी, तो डॉक्टर के साथ वो सुबह शाम उनकी बात होती थी। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आप जब भी टेंशन आपकी बढ़ रही है, तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल का रुजू करें। तो उसने एक दिन ऐसा आया कि उसके ज़हन में आ गया, आज मैं नहीं बचती, मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास जाऊं। लेकिन उसने अपने हस्बैंड से ये कहा कि आप ऐसा करें, मुझे पेडिस्टल फ़ैन चला दें। तो वो अपना यानी कि उसने पंखा चलाया और उसके सामने बैठ के ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर दिया, जिसके साथ उसका सांस बहाल हुआ। मेडिसिन वो ले रही थी, ये एहतियात थी उसकी अपना घर पे रहते हुए, जो खुद से, जिसको हम कहते हैं कि देसी टोटके। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, ये टोटके कहीं कहीं काम आते हैं, हर जगह पे ये टोटके काम नहीं आते। लेकिन आज ये जो एक प्रोग्राम रखा गया है, इसके हवाले से कि आप अपने इसके साथ साथ जो मैंने बताया कि मास्क इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ आप घर से बाहर जाते हैं, घर वापस आ रहे हैं, तो घर आते ही
दूसरों के साथ मिलने से पहले अपने हाथ साबुन के साथ, घर पे जो भी साबुन है उस साबुन के साथ अच्छी तरह मसल के, उंगलियों के दरमियान उंगलियां रगड़ के, हाथ की हथेलियों पे उंगलियां रगड़ के, अंगूठों को रगड़ें और यहाँ तक आप अपने कलाई तक हाथों को अच्छी तरह 20 सेकंड, कम अज़ कम 20 सेकंड साबुन के साथ मसल के अच्छी तरह पानी से धोएं। और ये आदतें, ये तरीक़ाकार अपने बच्चों में भी पैदा करें। अब जबकि स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, तो उन्हें भी ये बताएं कि आप अपने हाथों को बार बार धोएं, साफ़ रखें। हम ज़िम्मेदार लोग हैं, सुबह काम के लिए निकलते हैं, शाम तक सोचते हैं जब कभी शाम को घर आए या कभी फ्री हुआ तो अच्छा चलो साबुन से अच्छी तरह धो लें। दोपहर का काम करते हुए फ्री हुए हैं तो खाना खाने के लिए भी सादा पानी से हाथ धोते हैं। तो आजकल ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम साबुन का इस्तेमाल करें। हम देहात के रहने वाले लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं। सैनिटाइज़र हमारे लिए हर वक्त हमारे पास नहीं हो सकता, या हम हर वक्त उसका सैनिटाइज़र उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब साबुन और पानी नहीं है। साबुन और पानी का ये मुतबादल है। दफातर में, यानी कि दफ्तर में जहाँ पे लोग बैठे होते हैं वहाँ पे वो बार बार वॉशरूम में जाकर हाथ नहीं धो सकते। ऑफिस में उन्होंने सैनिटाइज़र रखा है कि वो वक्फे के साथ अपने हाथ जो है वो साबुन, वो सैनिटाइज़र के साथ साफ़ कर रहे हैं। तो कल से कल 21 तारीख है, कल से पोलियो कैंपेन शुरू हो रही है पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में NID कैंपेन है। NID कहते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज। पूरे पाकिस्तान में पोलियो कैंपेन हो रही है और इस कैंपेन में हर पोलियो टीम को उन्होंने सैनिटाइज़र दिया है कि जब वो घरों में जा रही है तो अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करे। और टीम को ये आगाह किया गया कि वो बच्चे को हाथ नहीं लगाएगी। वालिदैन अपने बच्चे को अपने हाथ में पकड़ेंगे, उसका मुंह खोलेंगे और टीम सिर्फ 2 कतरे पिलाएगी। और उसके बाद जो कि मार्कर का निशान लगाया जाता है, वालिदैन बच्चे की उल्टे हाथ की छोटी उंगली जो है वो पकड़ के सीधी करेंगे और वो टीम सिर्फ निशान लगाएगी। क्यों ये एहतियात क्यों ज़रूरी है कि वो हर घर जा रही है, अल्लाह ना करे कहीं से टेंशन उसके ज़रिए दूसरे घर तक पहुंच सकती है, या उसको भी हो सकती है, या उसकी वजह से आपको हो सकती है। एहतियाती तदाबीर हर वालिदैन का पहला फ़र्ज़ है, पहला हक़ है कि हम ये एहतियात बरतें, लेकिन अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारें। पोलियो एक ऐसी मर्ज़ है जिसके साथ बच्चे माजूर होते हैं और इस मजूरी का कोई इलाज नहीं है। और इसका वाहिद बचाव क्या है? सबसे पहले सफाई। पोलियो का वायरस बच्चों के पुखाने से फैलता है। जो हमारे बच्चे बाहर खुली जगह पे पुखाना करते हैं, मतलब वो छोटे बच्चे हैं, वो लैट्रिन में नहीं बैठ सकते, वहाँ पे माओ का ये बहुत बड़ा हक है कि वो उस पर नज़र रखें, उसको फ़ौरन कहीं खड्डे में दबाएं ताकि वो जरासीम दूसरों तक, वायरस दूसरों तक ना पहुँच सके। ऐसा बच्चा जिसके अंदर पोलियो का वायरस है लेकिन वो जाहिर नहीं हुआ क्योंकि उसने प्रॉपर उसकी वैक्सीनेशन हो रही है, वो कतरे भी पी रहा है और जो 10 बीमारियों के हफाजती टीका जात लग रहे हैं वो भी उसको लगे हुए हैं, तो उसके साथ उस पर वो वायरस नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि उसके जिस्म से होकर जब गुजर जाएगा, पुखाने के ज़रिए खारिज होगा, तो वो दूसरे बच्चों को मुतासरा करेगा, नुकसान कर सकता है जिन बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हो रही। तो इसलिए मेरी आज तमाम माओं से गुजारिश है कि सफाई के साथ साथ एहतियात बहुत ज़रूरी है। इलाज से परहेज़, एहतियात बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मेरी बात सुनी, और ये सुनने की हद तक नहीं है बल्कि इस पर अमल भी करना है। और आज जो बहनें, जो माएँ मेरी यहाँ पे हैं, ये अपने ज़हन में ये सोचें कि हर बंदे ने ये बात अगले 5 लोगों के साथ करनी है। एक बंदे ने यहाँ से बात सुनी है तो वो 5 से जाकर करेगा, तो यहाँ पे अगर 50 हैं तो ये 250 लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचेगा। तो ये ज़रूर जाके बताएं कि कल से हमारे पूरे मुल्क में पोलियो कैंपेन हो रही है। 3 दिन, अगले 3 दिनों में टीमें आपके घर आएंगी। अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। और जब कोरोना की बात होती है तो उस वक्त भी ये बात होती है कि छोटे बच्चों की और जो 50 साल से ऊपर लोग हैं उन पे वो ज़्यादा मुतासर उनको करता है। तो इसलिए बच्चों का भी एहतियात करें और घर पे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे बूढ़े हैं, उनका भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।